नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे डेटा स्ट्रक्चर लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री के रिमेनिंग टू टाइप्स के। एक तो था आपका बैलेंस बाइनरी ट्री, दूसरा एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री था वो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था और हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख सकते हैं, या फिर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो बाइनरी ट्री जो हम लेक्चर ले रहे थे उसमें कई सारे टाइप, जैसे कंप्लीट टाइप, कंप्लीट बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, इस सब चीज़ के बारे में डिस्कस किया था। आज हम दो इंपॉर्टेंट बाइनरी ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि पहला है बैलेंस्ड बाइनरी ट्री, दूसरा है एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। सबसे पहले हम देखते हैं बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। डिफिनीशन देखते हैं, उसके बाद फिर एग्जाम्पल समझते हैं। बैलेंस्ड बाइनरी ट्री, इट इज डिफाइंड एज बाइनरी tree in which the height of left and right subtree of any node differ by not more than 1। डिफिनीशन को समझिएगा, यहाँ पे किसी भी नोड का, हर नोड के कुछ लेफ्ट सब ट्री होंगे, कुछ राइट सब ट्री होंगे, या तो हो सकता है उसके कोई भी लेफ्ट और राइट सब ट्री नहीं हो, जैसे लीफ नोड के केस में। ठीक है, अब यहाँ पे हाइट काउंट करना है लेफ्ट सब ट्री का और राइट सब ट्री का। उसका डिफरेंस मोर देन 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है देन उस ट्री को हम क्या कहेंगे? बाइनरी बैलेंस ट्री, बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। इसको एक और नाम से जानते हैं हम, हाइट बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। जहां क्योंकि हाइट बैलेंस यहाँ पे होता है तो इसको हम बैलेंस्ड बाइनरी ट्री कहें या तो हाइट बैलेंस्ड बाइनरी ट्री कहें, दोनों का मीनिंग एक ही है। अब ये दो एग्जाम्पल है, इन दोनों एग्जाम्पल को हम चेक करते हैं क्या इसमें से कोई भी एक बाइनरी ट्री बैलेंस्ड बाइनरी ट्री है या नहीं। पहले से आप चेक कर लीजिए, बाइनरी ट्री तो है ना, क्योंकि बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी क्या थी? हर नोड के पास आइदर 0, 1 या 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, इससे ज़्यादा चिल्ड्रन नहीं हो सकता। तो आप देखिए, या तो 2 चिल्ड्रन है या 1 चिल्ड्रन है या 0 चिल्ड्रन है दोनों ट्री में, दोनों बाइनरी ट्री तो हैं। ठीक है, अब इसका हम काउंट करते हैं हर नोड का डिफरेंस। लेफ्ट, हर नोड के लिए लेफ्ट सब ट्री का हाइट माइनस राइट सब ट्री का हाइट, उसका डिफरेंस 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो फार्मूला क्या होगा? डिफरेंस डीएफ इक्वल टू एब्सोल्यूट हाइट ऑफ लेफ्ट चाइल्ड माइनस हाइट ऑफ राइट चाइल्ड की एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स अगर यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आती है तो उसको पॉजिटिव बना लेगा। तो इसके अंदर कैलकुलेशन अगर निगेटिव आया तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। एब्सोल्यूट का मीनिंग यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, लीफ से। देखिए इसका क्या कोई लेफ्ट सब ट्री है? नहीं। राइट सब ट्री है? नहीं। मतलब लेफ्ट सब ट्री का और राइट सब ट्री का दोनों का डिफरेंस देखें कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि कोई है ही नहीं, हाइट नहीं है, 0 है, लेफ्ट में भी राइट में भी 0 है, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा? 0। अगर इसका डिफरेंस देखें तो इसका भी लेफ्ट में कोई ट्री है? कोई ट्री ही नहीं है, राइट में भी कोई ट्री है? नहीं है। मीन्स दोनों का डिफरेंस भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। 0 माइनस 0, क्योंकि इस केस में 0 लेफ्ट में भी राइट में भी 0 है, दोनों में, तो 0 माइनस 0 0 ही आएगा। यहाँ भी देखिए इसका डिफरेंस कितना आएगा? लेफ्ट में भी 0 है, राइट में भी 0 है, मीन्स 0। ठीक है, कंडीशन क्या है कि किसी भी नोड का डिफरेंस मोर देन 1 नहीं आना चाहिए, लेस देन या इक्वल टू 1 हो सकता है। तो अभी यहाँ पे देखिए 0 आया, 0 आया, 0 आया, अभी तो सही चल रहा है। इसका चेक करते हैं डिफरेंस। देखिए लेफ्ट सब ट्री में कितने हैं? 1। इसकी हाइट 1 है ना। देखिए लेफ्ट सब ट्री यही 1 है, इसकी हाइट कितनी? 1 है। इसकी हाइट कितनी? 1 है। हम हाइट डेप्थ की कैलकुलेट कर रहे हैं। डेप्थ, हाइट मीन्स डेप्थ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे है 1 इस साइड भी 1, तो 1 माइनस 1 मीन्स 0। देखिए इधर भी ए सब ट्री, क्या लेफ्ट ए हो गया आपका लेफ्ट सब ट्री, ए हो गया राइट सब ट्री, तो इसकी हाइट इधर 1 है, इसकी भी हाइट 1 है। हाइट मीन्स नोड भी काउंट कर सकते हैं, लीफ से नोड, तो लीफ ही है, ये सिंगल नोड है, तो इसका कितना हो गया? 1 माइनस 1 हो जाएगा आपका 0। इसका देखिए अगर इसका डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो लेफ्ट मीन्स ए वाला लेफ्ट हो गया और ए वाला राइट हो गया। ठीक है, इस केस में देखिए हाइट मीन्स डेप्थ तक कितने नोड हैं यहाँ पे? 1 2, इस सब ट्री का 1 2, तो 2 माइनस इधर कितना? 1 इक्वल टू 1। इस मीन्स क्या हो गया? यहाँ पे डिफरेंस आ गया 1। दैट मीन्स ये ट्री क्या है आपका? बैलेंस ट्री है। इसका चेक करते हैं। देखिए जितने भी लीफ होंगे, लीफ का डिफरेंस तो सभी 0 होंगे। डिफरेंस 0 मीन्स क्योंकि लीफ नोड के पास ना तो लेफ्ट चाइल्ड होते हैं ना तो राइट चाइल्ड होते हैं, तो उसका डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। अब इसका कैलकुलेट कीजिए।
चलिए इसका कैलकुलेट करते हैं हम। देखिए इसके लेफ्ट में एक है, इसके राइट में कोई है, कोई भी नोड नहीं है, मीन जीरो। तो क्या होगा 1 माइनस 0 मीन्स 1। डिफरेंस कितना हो जाएगा इसका 1। यहाँ पे देखिए इसके लेफ्ट में एक है, इसके राइट में 2 हैं, 2 इसकी हाइट है। अब यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 मीन्स -1। लेकिन -1 हमको कितना लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स इसको प्लस बना लेगा। तो इसकी भी डिफरेंस कितना हो गया 1, इसका भी डिफरेंस कितना हो गया 1। अब बच्चा ए, इसका देखिए डिफरेंस लेफ्ट माइनस राइट कीजिए। देखिए हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री मतलब 1 2 3 सबसे लॉन्गेस्ट पाथ वाला लेगा। तो इस सब ट्री में सबसे लॉन्गेस्ट पाथ कौन है, ये वाला है। तो 1 2 3, तो क्या था 3 माइनस 1, क्या हो जाएगा 3 माइनस इस साइड का क्या राइट का 1 इक्वल टू 2, मीन्स डिफरेंस इक्वल टू 2 आ गया। तो क्या डिफरेंस इक्वल 2 आने से क्या ये बैलेंस बाइनरी ट्री है? ये बैलेंस बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि डिफरेंस हमेशा कितना आना चाहिए, आइदर 0 आना चाहिए या फिर 1 आना चाहिए। इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इस केस में ये क्या है, बैलेंस्ड बाइनरी ट्री नहीं है। अगर हम इसी में एक नोड और बढ़ा लें, सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे एक नोड बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे इस केस में सपोज यहाँ पे हमने लिया 7 नोड, और इस टाइम 7 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 0, क्योंकि लीफ नोड है। इसका कितना हो जाएगा डिफरेंस, लेफ्ट माइनस राइट, राइट में कुछ नहीं तो इसका हो जाएगा 1। अब देखिए कितना हो जाएगा, इधर का 3 और लेफ्ट राइट का 2, 3 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। इस केस में क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड बाइनरी ट्री आपका बन जाएगा। ठीक है, तो किसी भी बैलेंस बाइनरी ट्री में आप ध्यान देना कि हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री की एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन्स अगर माइनस करने में निगेटिव वैल्यू आता है तो उसको पॉजिटिव बना लेगा। ठीक है, इस तरह से आपका होता है बैलेंस बाइनरी ट्री। नेक्स्ट आता है एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, जिसको एक और नाम से जानते हैं हम 2 ट्री। तो एग्जाम में कभी आपको या तो पूछ दे एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री या फिर 2 ट्री, तो दोनों का मीन सेम ही है। डिफिनेशन देखिए इसका क्या होता है। Extended binary tree is a type of binary tree in which all null subtree of original tree are replaced with a special node called external node। अब इसको समझिएगा कि बाइनरी ट्री का ही बाइनरी ट्री में ही जितने भी नल नोड है, नल मीन्स जितने भी लीफ होंगे उसके क्या होंगे, कोई भी चिल्ड्रन नहीं होगा। तो उस केस की बात कर रहा है। तो कैसे होगा देखते हैं। सपोज इसी ट्री को हम लेते हैं, ये आपका बाइनरी ट्री है, वो भी बाइनरी ट्री है। डिफिनेशन में क्या कर रहा है, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री इज अ टाइप ऑफ बाइनरी ट्री इन विच ऑल नल सब ट्री ऑफ ओरिजिनल ट्री, इसको हम ओरिजिनल ट्री मान के चल रहे हैं, रिप्लेस्ड विद द स्पेशल नोड कॉल्ड एक्सटर्नल नोड। मीन्स आप समझिए यहाँ पे ये बाइनरी ट्री है। अब देखिए नल नोड कहाँ है, इसका अगर लीफ नोड के देखें तो कोई भी इसके चिल्ड्रन है, कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। मतलब इसके भी हम नल यहाँ पे एक स्पेशल नोड ऐड कर देंगे, एक्सटर्नल नोड। अब देखिए अब इसके भी 2 चिल्ड्रन हो गए। ठीक है, अब यहाँ भी लीफ है तो इसके भी हम 2 स्पेशल नोड ऐड कर देंगे, यहाँ भी हम स्पेशल नोड ऐड कर देंगे। अब देखिए जितने भी नोड होंगे इसमें, अब देखिए जितने भी नोड हैं, हर नोड के कितने चिल्ड्रन हैं, 2 चिल्ड्रन। ठीक है, और जितने भी ओरिजिनल ट्री था, ओरिजिनल ट्री के सारे नोड अब यहाँ पे क्या हो चुके हैं, इंटरनल नोड। ध्यान दीजिएगा, इसको हम हटाते हैं, जो एक्सटेंडेड ऐड अभी हमने ऐड किया यहाँ पे, इसको हटा दें, तब तो लीफ ए नोड हो जाएंगे 4 5 3। अब इस केस में जैसे हमने एक्सटर्नल नोड ऐड कर दिया नल के केस में, जहाँ पे कोई चिल्ड्रन नहीं था, उस केस में क्या हो गया, देखिए सारे नोड क्या बन गए, इंटरनल नोड, और जो लीफ नोड था यहाँ पे क्या हो गया, ये एक्सटर्नल नोड बन गए। तो इस केस में इस ट्री को हम क्या कहेंगे, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। ऐसे इसमें देखिए, इसमें इसके देखिए दोनों चाइल्ड क्या है, बाइनरी ट्री में एटमोस्ट कितने चाइल्ड हो सकते हैं, 2 चाइल्ड। दोनों चाइल्ड क्या है, यहाँ पे नल है, तो हम 2 एक्सटर्नल नोड यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसको देखिए 6 को, 6 के 2 चाइल्ड होने चाहिए, दोनों चाइल्ड यहाँ पे नल है, तो यहाँ पे 2 एक्सटेंडेड नोड ऐड कर देंगे। 5 का चेक कीजिए, 5 के भी मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, एक चिल्ड्रन ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे 6, तो यहाँ पे केवल 1 एक्सटेंडेड नोड ऐड करेंगे। ऐसे 7 के 2 होने चाहिए मैक्सिमम, और यहाँ पे एक भी नहीं थे, इसलिए दोनों एक्सटेंडेड नोड हमने ऐड कर लिया। 3 के पास देखिए एक तो चिल्ड्रन है इसका, केवल यहाँ पे 1 एक्सटेंडेड नोड ऐड होगा। अब एक क्या हो जाएगा, अब ये ट्री कन्वर्ट हो गया किस में, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में।
तो इजी है, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब कोई भी बाइनरी ट्री होगा उसको एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में आपको कन्वर्ट करना होगा। तो ईजिली जितने भी नल हैं, जहाँ पे नल मीन्स यहाँ पे जितने भी नोड हैं, जो भी ओरिजिनल ट्री था उसके मैक्सिमम दो चिल्ड्रन उसके आपको बनाने हैं। 2 चिल्ड्रन कैसे बनाने हैं, आप एडिशनल एक्सटर्नल नोड ऐड करके उसको बना सकते हैं। तो आप देखिए इस टाइम क्या बन गया, ये सारे ट्री जो बन गए दोनों क्या बन गए, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री बन चुके। इसी को हम 2 ट्री भी कह सकते हैं। तो होप सो कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन करेंगे, उसका रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। तो टाइप्स कंप्लीट हो गया, जितने भी बाइनरी ट्री के टाइप्स थे। नेक्स्ट लेक्चर से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके चलेंगे, मेमोरी मैनेजमेंट की बात करेंगे, कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मेमोरी में ट्री को, उसी को हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।